बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नास्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 अक्टूबर है, बुध का दिन है और इसराइल फ़लस्तीन जंग को 383 दिन हो चुके हैं, जबकि इस वक्त ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाने का जो प्लान है, अब उसके अंदर लेबनान को भी शामिल करने की बात की जा रही है। लेकिन लेबनान जिस तरीके से मज़ामत कर रहा है और वहां से जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से, अगर देखा जाए तो मुसलसल जमीनी ऑपरेशन करते हुए अंदर घुसने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना है। और जो इजराइल के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी ये रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जमीनी ऑपरेशन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। जबकि इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से जिस तरह से नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला किया गया और ड्रोन वहां तक जो है वो पहुंच चुके थे, यहां तक कि उसके बेड के अंदर जो बेडरूम है उसकी खिड़की तक जो पहुंच चुके थे, उसकी बाकायदा तौर पर वीडियो जारी कर दी गई है। ये किस तरीके से वहां पर ड्रोन पहुंचा है और कैसे ये बगैर इंटरसेप्शन के कोई इसको रोक नहीं पाया और वहां पर उसने डायरेक्ट जाके हिट किया और खिड़की जो है वो डायरेक्ट हिट हुई, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ कि इनके पास जो कौन सी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और वो जो किस तरीके से वहां उसके घर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास जो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं, वो आने वाले वक्त के साथ साथ अनवील होंगे। तो इसका मतलब है ये सरप्राइजेस बहुत जल्द जो है वो आपको दिखाई भी देंगे। लेकिन यहां पर जो ईरानी जासूस हैं वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हो गए और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो इजरायली मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है। और ये ईरान के हवाले से कहा जाता था कि ईरान जो है वो जाहिर है कि जासूसी के हवाले से जो दुनिया के अंदर जिस तरह से इजराइल का एक निज़ाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पूरी दुनिया में एक खौफ होता था कि इनकी खुफिया एजेंसीज बेहतरीन किस्म की खुफिया एजेंसीज हैं और पूरी दुनिया में जहां पर वो ऑपरेट करते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अब ईरान की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का नेटवर्क जो है वो वहां पर ही जो बनाया गया है और वहां अंदर तक वो सरायत कर चुका है। जिसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो 7 इनके जो जासूस हैं वो गिरफ्तार हुए, जो कि इनकी फौज के अंदर मौजूद थे और हसास नक्शे और हसास जो फौजी अड्डे उनकी मालूमात वहां तक पहुंचाई जा रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया। और अब जो साइंसदान है उनको मारने का मिशन जो है वो लिए पहुंचे वहां पर, जिसके बाद ये जो हमला हुआ है और इस हवाले से अभी तक वो कोई भी असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो कामयाब तो ईरान की नहीं हो सकी, ईरानी जासूसों की। लेकिन अभी जिस तरह से हमले जारी और पैदर पे हमले हो रहे हैं, इसका मतलब हालात मजीद संगीनी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमले हैं वो मजीद तेज कर दिए गए और 30 जो साहूनी टैंक हैं उनके तबाह होने और 40 फौजियों की हलाकत के हवाले से खबरें हैं। ये क्या तमाम तो डिटेल्स 1 by 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो मैंने नया चैनल बनाया है इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने कभी नहीं आपको कहा, क्योंकि मेरा 2 चैनल जो है वो बैन कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज बुलंद करने के जुर्म की पादाश में। और अगर ये जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे, एक वो डिलीट करेंगे, हम दूसरा बना लेंगे, दूसरा डिलीट करेंगे, तीसरा बना लेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने पहले सपोर्ट किया था, आपकी पहली मोहब्बत मिली थी, उसी तरह से सपोर्ट और मोहब्बत चाहिए, क्योंकि ये चैनल आपने चलाना है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं वहां से जो निचोड़ निकाल के वहां पर जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि वो जो हकायक मसख करने की कोशिशें हैं, झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर डिसमिनेट करने की कोशिशें, उनको हम बेनकाब करें और ये अपने जो मजलूम बहन भाई हैं उनकी आवाज बनकर दुनिया के अंदर गूंजें। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, ताकि जो रीच है, जो इस वक्त नया चैनल है इसको रीच नहीं मिल रही उस तरह से, तो इस वजह से जो रीच है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, ताकि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचाया जा सके और आवाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इब्रानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अजीब है
उसकी रीजन ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले शुरू किए गए वो वहां से 2 ड्रोन जो है वो उड़े और 30 मिनट से ज्यादा अरसे के अंदर वो मुल्क के अंदर बगैर किसी रोक टोक के वो परवाज भी करते रहे। हैफा, किरियात, निहारिया और फिर एमिकेम के अंदर सायरन जो है वो बज रहे थे, जबकि ड्रोन 80 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुसने के काबिल थे और मजीद वो अंदर आए और बगैर किसी इंटरसेप्शन के उन्होंने वहां पर अपने टारगेट्स को अचीव किया। लेकिन यहां पर जो खबर, ये सबसे बड़ी खबर ये है कि इब्रानी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने कंफर्म किया कि रिजर्व फोर्सेस के अंदर एक बटालियन के डिप्टी कमांडर 43 साल रबी एवराम हैरियो जो है वो जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले से वो मारा गया है और हलाक हो गया है। जबकि इस हवाले से डिप्टी कमांडर की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई आम सा बंदा नहीं है, कमांडर नहीं, डिप्टी कमांडर की हलाकत की खबर है। फिर ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी जानिब जो इनका मेजर रिजर्व है सार एलियाद, वो तल अबीब के अंदर 508वीं बटालियन का जो है वो मेजर था और एथुरेम फॉर्मेशन वाज एलिमिनेटेड बाय हिजबुल्लाह इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के अंदर वो भी जो है वो मारा गया है। फिर इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ झड़प में एक साहूनी जो सीनियर साहूनी कमांडर की हलाकत की खबर जो है वो भी रिपोर्ट हो रही है, जिसमें बताया गया कि खबरस्तान इदारे ने इत्तला दी कि लेबनान और मकबूजा फलस्तीन की सरहदों पर हिजबुल्लाह के साथ झड़प के दौरान एलॉन ब्रिगेड के 9308वें बटालियन के डिप्टी कमांडर जो है वो मारे गए। तो ये एक बड़ी अहम तरीन खबर थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन अब आ जाए मेन स्टोरी के ऊपर। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि इस वक्त जो जासूस हैं यरूशलेम के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो मेन स्टोरी है वो बिलखुसूस पहले भी जिस तरह से 7 इनके जासूस जो है वो गिरफ्तार हुए थे और मजीद उनका नेटवर्क पकड़ने की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि उनके हवाले से इल्जाम यह था कि उन्होंने हसास मालूमात जो हैं और हसास फौजी अड्डों के हवाले से नक्शे वो ईरान के हवाले किए और वो वहां पर ईरान ने जो हमला किया था वो उन्हीं वो मालूमात की बेसिस के ऊपर हमला हुआ था, जिसके ऊपर उनको बहुत बड़ी हिट हुई थी और अभी उसी के जवाब में वो हमला भी करने जा रहे हैं। किसी वक्त भी हमला हो सकता है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि जो हालात हैं उनकी नज़ाकत को देखते हुए जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। वो बहुत जो है वो यूं कह लें कि इनके जासूस अभी तो गिरफ्तार हुए, इतना बड़ा नेटवर्क जो अरब इजरायली हैं वो बाकायदा तौर पर उस नेटवर्क का हिस्सा है और वो वहां पर जो इजरायली शहरियत ले चुके हैं वो अब ये काम सर अंजाम दे रहे हैं और वहां पर यरूशलेम के अंदर दाखिल होने के बाद जो इजरायली साइंसदान हैं उनको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसको लेकर अभी ये खबरें सामने आ रही हैं कि अभी तक कोई इनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन मजीद ये खतरा जो है वो बढ़ सकता है और ये खतरनाक सिचुएशन इख्तियार हो सकती है। और ये अभी वहां पर भी ऑपरेशन जो है वो इजराइल की जानिब से शुरू किया गया है और अभी एक हमला अगर नहीं हुआ कामयाब, दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं। ईरान की जानिब से कोई एक भी असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब लेट्स सी, अगर एक दफा कोई बच गया दूसरी दफा नहीं बच सकता, दूसरी दफा बच गया तीसरी दफा, लेकिन ये हमले जो है वो जारी हैं। दूसरी जानिब इस वक्त जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू के घर के ऊपर जो ड्रोन हमला हुआ था, इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये सैटरडे को उन्होंने ये हमला किया था, लेकिन अभी उसकी ताज़ा तरीन वीडियो जो है वो जारी कर दी गई है और किस तरीके से ड्रोन जो है वो आता है और आके वो उनके उसके घर के अंदर तक पहुंच जाता है और फिर घर तक जो है पहुंचना, ना सिर्फ वहां पर पहुंचता है बल्कि बेडरूम की जो खिड़की है वहां पर डायरेक्टली जाके हिट करता है। और ये एक आप खुद अंदाजा लगाइए कि किसी भी मुल्क का एक वज़ीर आज़म और उसके घर के ऊपर इस तरह से ये निशाना बनाना और विदाउट एनी इंटरसेप्शन जो है वो वहां पर पहुंच जाए और आप उसको काउंटर ना कर पाएं और फिर कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब जो है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि जो लेबनान है उनके पास वो टेक्नोलॉजी जिसके हवाले से वो दावा करते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है, हमारे पास ये मौजूद है, हम इस तरह से सरप्राइजेस देंगे कि ये हैरान रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहानी के अंदर मजीद ट्विस्ट जो है वो आ चुका है और हालात जो है वो यकसर तब्दील होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन अभी ये वीडियो जो है इसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, मैंने साथ में अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक भी डाल दिया, उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि वहां पर जो हम यहाँ पे वीडियोस नहीं दिखा सकते वो आपको वहां पर दिखाई जा सके। दूसरी जानिब इस वक्त जो सिचुएशन है वो मजीद तब्दील हो रही है और हिजबुल्लाह जो है वो हमले कर रही है, जबकि हिजबुल्लाह ने बताया कि वो यह टारगेटेड
We targeted a Merkava tank with a guided missile on Hill al-Amka. इस हवाले से उन्होंने मजीद बताया कि अब इन द टाउन ऑफ रब थालातीन किलिंग द वार्निंग इट्स क्रू, ये कंफर्म कर रहा है, हिजबुल्लाह कंफर्म कर रही है। और उसने बताया कि हम जो है वो मरकावा टैंक जो है उसके ऊपर गाइडेड मिसाइलों के साथ हमने हमला किया, और ये 40 टैंक जो अभी तक 30 टैंक अभी तक जो है वो तबाह हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से। और कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि ये प्राइवेट जो इनकी कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज ले रहे हैं कि किस तरीके से सर्विसेज के साथ इनकी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी जाए और ये टैंक्स को दोबारा से बहाल करवाया जाए। हालांकि पहले ये नए नए टैंक्स मंगवा रहे थे, लेकिन अब ये कहानी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। जबकि दूसरी जानब इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बताया लेबनान की जानिब से कि आवर फाइटर्स टारगेटेड अ मरकावा टैंक एट 10 AM ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन अडीसा विद अ गाइडेड मिसाइल व्हिच कॉज्ड इट टू कैच फायर। मतलब वो उन्होंने बताया कि ओडिशा के अंदर गाइडेड मिसाइल के साथ उन्होंने टैंक को निशाना बनाया, और वो जो मरकावा टैंक था वो सुबह 10 बजे उसको निशाना बनाया गया और वो मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गया। फिर उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह कंफर्म कर रही है कि वी क्लैश्ड विद अ फोर्स ऑफ इजरायली सोल्जर्स while they were infiltrating towards the outskirts of the town of Tabia and inflicted casualties on them। मतलब जो कैजुअलिटीज़ के हवाले से और फिर इनके जो टैंक्स वो जो लड़ाई हो रही है, क्योंकि इनके तकरीबन 5 जो सोल्जर्स थे वो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन ये वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब नहीं रहे, जिसके बाद वहाँ पर मुतअद्दिद जो हलाकतें और ज़ख्मी होने की इत्तला भी थी। लेकिन यहाँ मज़ीद खबर जो है वो बताया गया कि हिजबुल्लाह अनवेल्स नसर 2 रॉकेट फुटेज ऑफ ATGM गोलानी ट्रूप स्ट्राइक। मतलब जो इस वक्त हिजबुल्लाह है उसने नसर 2 रॉकेट के साथ हमला किया है, उसको अनवेल किया है और उसकी फुटेज जो है वो जारी की है। जबकि गोलानी ट्रूप्स के ऊपर जो है वो ये हमला हुआ है, गोलानी ब्रिगेड के ऊपर, और जितने भी उनके फौजी हैं तो उनको टारगेट करने की इस ATGM के साथ जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली रेडियो जो है वो कंफर्म कर रहा है, उसने बताया कि एक्सटेंसिव डैमेज टू 20 होम्स एंड फैसिलिटीज इन किबुत्ज माफान माइकल south of Haifa as a result of missile attack from Lebanon। जो मिसाइल हमला है लेबनान की जानिब से वो किया गया साउथ ऑफ हैफा के अंदर, और फिर माफन माइकल के अंदर, किबुत्ज के अंदर, वहाँ पर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया और 20 जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। तो ये वहाँ पर जो हमले हो रहे थे और वहाँ पर 40 हलाकतें, इसकी कंफर्मेशन जो है वो दी गई, खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, इब्रानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, फिर जो हिजबुल्लाह जो है वो रिपोर्ट कर रही है, फिर इजरायली मीडिया जो है वो कंफर्म कर रहा है। तो ये वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। ये इस वक्त की कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।